अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हो तो ग्रेड ए, 60 से ज़्यादा हो तो ग्रेड बी, वरना ग्रेड सी। पाइथन एक से ज़्यादा कंडीशंस का डिसीजन कैसे लेता है, आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद मास मेंटर। तो हमने पिछले वीडियो में इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मैंने उस वीडियो में इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताए हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ एलिफ एल्स। ये तब यूज करते हैं जब हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, वो भी एक साथ। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैं आपको इतना सिंपल बना के सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले हम VS कोड ओपन करके कंडीशनल में न्यू फाइल ऐड करेंगे, 3 if elif else .py। अब हम इसमें देखेंगे if elif else स्टेटमेंट। पहले ये समझते हैं कि हमें एलिफ की जरूरत क्यों पड़ती है। सोचो, एक सिचुएशन है, मार्क्स के हिसाब से ग्रेड देना है। अगर सिर्फ if else यूज करे तो क्या होगा? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ दो केसेस हैंडल करता है, या तो ए या तो बी। लेकिन रियल लाइफ में तो ग्रेड्स होते हैं ए, बी, सी, डी और एफ। तो अगर हम सिर्फ if else यूज करें तो मल्टीपल ग्रेड्स हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए आता है एलिफ। एलिफ का पूरा नाम है एल्सिफ। पाइथन ने इसे शॉर्ट करके एलिफ बना दिया। एलिफ काम कैसे करता है, तो पहले इफ चेक होता है। अगर वो फॉल्स होता है तो फिर एलिफ चेक होता है। अगर वो भी फॉल्स होता है तो दूसरा एलिफ चेक होता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब एल्स चलता है। एक बार ट्रू कंडीशन मिलती है, वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, बाकी सभी ब्लॉक स्किप हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से याद रखो। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, पहले आएगी इफ कंडीशन, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर आएगी एलिफ कंडीशन, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर आएगी तीसरी कंडीशन एलिफ, फिर उसका स्टेटमेंट। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब चलेगा एल्स। आप जितने चाहे उतने एलिफ यूज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला और क्लासिक एग्जांपल, मार्क्स के हिसाब से ग्रेड देना। सबसे पहले हम मार्क्स लेंगे एज अ इनपुट। मार्क्स इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर योर मार्क्स। फिर हम इफ कंडीशन देखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रिंट होगा ग्रेड ए प्लस एक्सेलेंट। अगर ए कंडीशन फॉल्स होती है तो एलिफ कंडीशन चलेगी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होगा ग्रेड ए वेरी गुड। अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारी थर्ड कंडीशन चलेगी, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। अगर ए कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होगा ग्रेड बी गुड। अगर थर्ड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारी चलेगी फोर्थ कंडीशन, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा ग्रेड सी एवरेज। अगर वो कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारी चलेगी अगली कंडीशंस, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होगा ग्रेड डी बिलो एवरेज। अगर समझो सब कंडीशन फॉल्स हो गए तो फिर चलेगा एल्स। तो एल्स में प्रिंट होगा फेल। मेहनत करो भाई। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या हुआ। अब सबसे पहले हम इसे रन करते हैं और मार्क्स की वैल्यू लेते हैं 82। पाइथन ने पहले चेक किया कि 82 90 के इक्वल है या 90 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हुआ। फिर आगे गए। अब पहला एलिफ चेक हुआ कि 82 80 के इक्वल है या 80 से बड़ा है, तो ये ट्रू हुआ। बस यही ब्लॉक चला और ग्रेड ए वेरी गुड प्रिंट हुआ। और बाकी सारे एलिफ और एल्स चेक ही नहीं हुए, पाइथन वहां गया ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी इफिशियंसी है एलिफ की, एक बार सही कंडीशन मिलते ही रुक जाता है। अब हम मार्क्स को 55 करके देखते हैं क्या होगा। 90 से कंपेयर हुआ, फॉल्स। 80 से कंपेयर हुआ, फॉल्स। 70 से कंपेयर हुआ, फॉल्स। 60 से कंपेयर हुआ, फॉल्स। फिर 40 से कंपेयर हुआ, हाँ 55 40 से बड़ा है, तो ट्रू हुआ। तो ग्रेड डी प्रिंट होगा। अब मार्क्स को हम करेंगे 30। पहले 90 से कंपेयर हुआ, फिर 80 से,
और फिर 70 से, फिर 60 से और फिर 40 से, तो सभी कंडीशंस फॉल्स हुई। तो फिर चला हमारा एल्स, फेल। मेहनत करो भाई। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रैफिक लाइट का। पहले हम सिग्नल इक्वल्स टू रेड लेंगे एज ए इनपुट, फिर हम कंडीशन चलाएंगे इफ सिग्नल इक्वल्स टू ग्रीन। अगर सिग्नल ग्रीन होता है तो प्रिंट होगा गाड़ी चला सकते हो, गो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर चलेगा हमारा एलिफ, एलिफ सिग्नल इक्वल टू येलो। अगर सिग्नल येलो है तो प्रिंट होगा ध्यान से रुकने की तैयारी करो। अगर वो भी फॉल्स हुआ तो फिर हम लेंगे एलिफ सिग्नल इक्वल टू रेड। अगर सिग्नल रेड है तो प्रिंट होगा रुको रेड लाइट है। अगर सभी कंडीशंस फॉल्स हो तो फिर चलेगा एल्स, और एल्स में प्रिंट होगा सिग्नल खराब है, ध्यान से चलो। तो इसे करते हैं हम रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट रुको रेड लाइट है। अगर सिग्नल की वैल्यू कुछ और होती, जैसे ब्लू या ऑरेंज, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एल्स चलता सिग्नल खराब है, ध्यान से चलो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो बिगिनर्स अक्सर गलत करते हैं। कई लोग एलिफ की जगह अलग अलग इफ लिखते हैं, देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। अब यहाँ क्या होगा, मार्क्स 95 है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 लाइन्स प्रिंट हुई, ये भी बिल्कुल गलत। अब एलिफ वाले से देखते हैं। पहला इफ ट्रू हुआ, ग्रेड ए प्लस, पाइथन यहाँ रुक गया। बाकी एलिफ चेक ही नहीं हुए, सिर्फ एक लाइन प्रिंट हुई, बिल्कुल सही। तो याद रखना, जब कंडीशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो हमेशा एलिफ यूज करो, अलग अलग इफ नहीं। तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स में डिफरेंस क्या है? तो उसका आंसर है इफ एल्स दो कंडीशन चेक करता है और इफ एलिफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस। और सेकंड क्वेश्चन है एलिफ कब एग्जीक्यूट होता है? तो उसका आंसर है जब कंडीशन फॉल्स हो और एलिफ ट्रू हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इफ एलिफ एल्स और पूरी डिटेल में विद एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर आप सीरियसली पाइथन सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक, तो वीडियो को लाइक करो, कोड विद मास मेंटर को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ। मैं हूं मास मेंटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।